चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछता है परीक्षा में। देखिए कह रहा है कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए लीप वर्ष में कितना दिन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे लीप वर्ष में दिनों की संख्या। लीप वर्ष में दिनों की संख्या, लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी संख्या होती है जी? 366 दिन, 366 दिन। या कह सकते हैं 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और कितना? 2 दिन, 2 दिन। तो यहाँ पे लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 दिन हो सकता है, या कह सकते हैं 52 सप्ताह 2 दिन। तो इसलिए देखिए यहाँ पे क्या है, इसलिए यहाँ पे 52 सप्ताह पूरा आ रहा है। तो 52 सप्ताह, हर सप्ताह में एक रविवार आता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 52 रविवार आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 52 रविवार। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता बराबर 1, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्या हो रहा है? पूरा 52 सप्ताह आ रहा है और हर सप्ताह में रविवार आते हैं। टोटल जो है 52 सप्ताह पूरे आ रहे हैं, तो प्रत्येक सप्ताह में एक रविवार, तो 52 सप्ताह में 52 रविवार होने की प्रायिकता निश्चित है। कितना आएगा आपका? 1, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक थैले में 3 लाल गेंद तथा कुछ नीली गेंद हैं। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए लाल गेंद की संख्या 3 दिया हुआ है, नीली गेंद की संख्या पता ही नहीं है। तो यहाँ पे मान लेते हैं नीली गेंद की संख्या n है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए प्रश्न में क्या कह रहा है, चलिए माना आंसर जब आप लिखेंगे माना नीली गेंद की कुल संख्या बराबर n। नीली गेंद की कुल संख्या बराबर n। अब देखिए यहाँ पे तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? कुल थैले में लिखेंगे यहाँ पे तो थैले में कुल गेंद की संख्या बराबर कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे लाल गेंद 3 थी और ये नीली गेंद कितनी है? n है। तो टोटल आपको मिल जाएंगी कुल गेंदों की संख्या थैले में कितनी है? n+n हो जाएगी यहाँ पे। अब देखिए लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालेंगे, फिर नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, फिर दोनों की कंडीशन क्या वो लिख लेंगे। चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं। लिखिए, देखिए यहाँ पे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो सूत्र आपका वही है कि अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम, ये सूत्र आपका। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? देखिए अनुकूल परिणाम कितने? लाल गेंद कुल कितने हैं? 3 हैं जो आ सकते हैं, और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 3 धन n। कुल कितने? 3 धन n है। चलिए लाल गेंद के लिए निकाल लिए, अब नीली के लिए निकालते हैं। लिखेंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर, सूत्र यही आपका लगाना है। चलिए अनुकूल परिणाम कितना है? यहाँ पे आप लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम आपके कितने हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितना है? 3 धन n। सॉरी, अनुकूल परिणाम कितने n माने? सॉरी, अनुकूल परिणाम कितना है? नीली गेंद संख्या का n बटे सभी संभव परिणाम कितने? 3 धन n। चलिए यहाँ पे आगे क्या कर रहा है? यहाँ पे देखिए जो कंडीशन है, कह रहा है एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार आप इसको क्या करेंगे? लिखेंगे प्रश्नानुसार बराबर नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने
की प्रायिकता बराबर, देखिए कह रहा प्रश्न में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, मतलब लाल गेंद का दुगना है नीला गेंद निकालने की प्रायिकता। तो दो गुणे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, चलिए क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए। चलिए नीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकाल चुके हैं, कितना है n/3 बराबर है 2 गुणे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है 3/3 चलिए अब इसको जब हल करेंगे तो देखिए नीचे से नीचे आपस में कट गया, ये n बराबर कितना मिल गया आपको 3 दूना 6। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना था जी, नीली गेंदों की संख्या। थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी है, थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी आपको मिल गई 6, क्योंकि आप माने हैं नीली गेंदों की कुल संख्या कितनी है n है, तो n बराबर कितना 6, ये आंसर इसका हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं। पासे को एक बार उछाले जाने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न कर रहा है पासे को एक बार उछाले जाने पर सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। देखिए यहाँ पे जो पासा होता है, जो लूडो आप खेलते हैं उसमें पासों की संख्या कितनी होती है, पासे में जो नंबर लिखे होते हैं 6 बार, मतलब एक में एक बार, दूसरी तरफ 2, फिर 3, इस प्रकार से 6 ठो नंबर लिखे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुल संभव परिणाम जो है पासे में कितने हो सकते हैं, कुल संभव परिणाम। अब इसको परिणाम को NS से डिनोट कर देते हैं, NS से प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कुल संभव परिणाम NS बराबर कितना 6। पासे में कुल संभव परिणाम कितने हैं 6 हैं। देखिए यहाँ पे सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्याएं इसमें क्या आ सकती हैं, सम संख्याएं देखिए 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। क्या इसमें देखिए 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। जो पासे होते हैं उसमें इस प्रकार से बिंदी बनी होती है, पहले में 1 बिंदी, दूसरे वाले में 2 बिंदी, इस प्रकार से 6 होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अनुकूल देखें, अनुकूल परिणाम जो है आपका कितना आ रहा है, देखिए अनुकूल परिणाम मतलब ये सम संख्या आने की कितने आ सकते हैं 1, 2, 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 है। इसे देखिए n से प्रदर्शित कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे अनुकूल परिणाम, तो आपको जो सूत्र पता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम। तो यहाँ देख रहे हैं अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम ये जो अभी NE लिखे हैं NE बटे NS ऐसे लिख सकते हैं इसको। NE की वैल्यू 3, NS की वैल्यू कितनी है 6। देखिए 3 से कटेगा 1, 3 से कटेगा 2, आपको मिल जाएगा 1/2। ये इसका आंसर है। तो पासे को एक बार उछाले जाने पर सम संख्या आने की प्रायिकता जो है वो 1/2 है। देखिए यही उत्तर आपका विषम संख्या में भी रहेगा, अगर सम है तभी यही आंसर आएगा, विषम रहेगा तभी आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हैं, विषम का अगर रहेगा तो 1, 3 और 5। तो यहाँ पे जो आपके अनुकूल परिणाम होते हैं तो यहाँ पर भी 1, 2 और 3, यहाँ पे भी 3 होते और कुल तो संभव परिणाम 6 ही हैं। तो आप जब विषम के लिए निकालेंगे तब भी आपको ऐसे ही लगाने हैं, उसका भी आंसर 1/2 आ जाएगा।